विधानसभा सत्र के दौरान हमने ये सवाल उठाया था कि दरोगा अभ्यर्थियों का भी जो आंसर शीट है उसको अपलोड किया जाए, लेकिन ये नहीं किया जा रहा। करीबन 5 लाख शिक्षकों के पद खाली हैं, स्कूलों में शिक्षक नहीं है, स्कूलों में हेडमास्टर्स नहीं है, तो शिक्षकों की नियुक्ति एक बहुत बड़ा सवाल है। और कोविड जो एक बहुत बड़ा मसला बनकर के हमारे सामने आया है और थर्ड फेज आना है, और उसकी तैयारी में जहां लगना था वहां जोड़ तोड़ मंत्री के चक्कर में लगकर एक बार फिर हमारे देश के नागरिकों को मौत के मुंह में ढकेलने की साजिश हो रही है। स्वागत है, मेरा नाम उदित तारन है। डुमरांव के विधायक अजीत कुशवाहा हमारे साथ मौजूद हैं। एक लंबे समय के बाद इनसे मुलाकात हो रही है। कोविड के चलते न ये पटना आ पा रहे थे और अपने क्षेत्र में ये काफी व्यस्त हैं। कई तरह के मुद्दों पर इनसे हम चर्चा करेंगे। शुरुआत करेंगे, कुछ देर पहले इनका ट्वीट आया है। बिहार में जो नियोजन प्रक्रिया है अभ्यर्थियों के शिक्षकों को लेकर, उसको लेकर इन्होंने ट्वीट किया है। क्या कहना है? नहीं, बिल्कुल, बिहार में जो नियोजन प्रक्रिया है उसमें बहुत बड़ा झोल समझ में आ रहा है। कुछ दिन पहले दरोगा अभ्यर्थियों का रिजल्ट आया, दरोगा का रिजल्ट आया, उसमें भी कई सारे लोगों ने क्लेम किया। लोगों ने कहा कि ठीक है, अगर आपको लगता है कि हम सक्सेस नहीं हुए हैं तो आप हमें नंबर दिखा दीजिए ना कि कितना नंबर आया। तो आप नंबर दिखा नहीं रहे हैं। पिछले दिनों विधानसभा सत्र के दौरान हमने ये सवाल उठाया था कि दरोगा अभ्यर्थियों का भी जो आंसर शीट है उसको अपलोड किया जाए, लेकिन ये नहीं किया जा रहा। वैसे ही मैं आज भी ये कह रहा हूँ कि स्टेट पास किए हुए लोगों का जो मेरिट बनाया जा रहा है, हमारे जानने वाले लोग हैं जिन्होंने 90+ जो है मार्किंग किया है, पढ़ने लिखने वाले तेज तरह लोग हैं जो यूपीएससी की तैयारी करते हैं, जिन्होंने पीटी मेंस कई बार निकाला हुआ है, उनका भी मेरिट लिस्ट में छट गया है। स्पष्ट है कि भाई उनका मेरिट में कैसे छट सकता है? वो लोग तो दावा ठोक रहे हैं, वो तो सरकार से कह रहे हैं कि आप उन्होंने जो क्वेश्चन का आंसर लिखा है, उनका जो भी मेरिट लिस्ट जितने नंबर पर आपने बनाया उसको जारी कर दीजिए, लेकिन आप उसको जारी नहीं कर रहे हैं। तो ये मेरिट का जो तमाशा है ना, यही बना करके यह स्पष्ट है कि मेरिट के बहाने बड़ी संख्या में नौजवानों को नौकरी से छांटना है। हम तो शुरू से ही जानते हैं कि सरकार का मंशा शिक्षकों को नियुक्त करने का नहीं है, जबकि हम जानते हैं कि पूरे बिहार में तकरीबन 5 लाख शिक्षकों के पद खाली हैं, स्कूलों में शिक्षक नहीं है, स्कूलों में हेडमास्टर्स नहीं हैं, तो शिक्षकों की नियुक्ति एक बहुत बड़ा सवाल है। तो ऐसे में जब इतना डिमांड था, उसके अगेंस्ट स्टूडेंट्स कम थे एसटीईटी पास आउट, तो सबका हो जाना चाहिए था। और सरकार ने यह वादा भी किया था कि जिन्होंने भी एसटीईटी पास किया है सबको हम नियुक्ति पत्र देंगे। जब सबको नियुक्ति पत्र देने का आपने वादा किया था, तो फिर से आपका मेरिट लाने का क्या मैटर है? मतलब यही है कि मेरिट ला करके आप काटना चाहते हैं और कम से कम लोगों को नियोजन कराना चाहते हैं, नियुक्ति कराना चाहते हैं। ये तो एक भी आदमी को नहीं कराना चाहते थे, लेकिन विधानसभा में इतना सवाल उठा, आंदोलन हुआ, इतना बवाल हुआ, छात्र लोग इतने सक्रिय हुए, ट्विटर पर से इतने ट्रेंड कराए गए, तब जाकर के रिजल्ट निकला। और रिजल्ट भी निकला तो इससे बिहार के नौजवान संतुष्ट नहीं है, उनमें भारी आक्रोश है, क्योंकि सरकार ने उनके साथ बहुत ही बड़ा अन्याय किया है। जी, अगला सवाल उस पर करेंगे जिसको लेकर अभी बिहार की राजनीति में सबसे ज़्यादा चर्चा चल रही है। आज नीतीश कुमार भी दिल्ली गए हुए हैं, कह रहे हैं कि उनको आँख का अपना कुछ चेकअप कराना है, पर चर्चाएं हैं कि मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर और चिराग पासवान को कहीं मंत्रिमंडल में जगह मत मिल जाए और पार्टी में टूट, इस पर क्या कहना है? देखिए, ये जो है सत्ता पक्ष का चोंचलेबाजी है, स्पष्ट तौर पे कहा जाए तो ये सब कुछ नहीं। इससे जनता के मुद्दों का कोई लेना देना दरअसल नहीं है। आप सोचिए, अभी आफ्टर कोविड, मतलब आफ्टर कोविड क्या, बिटवीन द कोविड, माने कोविड के बीच में, ये सेकंड फेज था और थर्ड फेज आने के बीच में अभी सबसे बड़ा इशू बिहार और देश की राजनीति का था कि कोविड को लेकर के हम क्या तैयारी कर रहे हैं। या पिछले दिनों जो कोविड रहा, जिसने कि बड़ी मौतें देखी इस मुल्क ने, करोड़ों लोगों की जाने गई, तो उस पर एक बातचीत हो रही थी कि सरकार स्वास्थ्य सुविधाओं को देने में सक्षम नहीं रही है, असफल रही है, चूंकि लोगों को बेड आप नहीं दे पाए, ऑक्सीजन सिलेंडर्स नहीं दे पाए, आप लोगों को वेंटिलेटर नहीं दे पाए, तो ये मसला था। तो इस इशू को बहुत ही साजिशाना तरीके से साइड करने के लिए अभी लोजपा, चिराग, पशुपतिनाथ पारस का मुद्दा सामने लाया गया है। लेकिन हम समझते हैं कि ये कोई इशू नहीं है, इसको मीडिया को भी बहुत हाइट नहीं देना चाहिए। ये पारिवारिक झगड़ा है, एक परिवार का झगड़ा है, और मुझे नहीं लगता कि परिवार के झगड़े में किसी को बोलने की ज़रूरत है। हम लोग ऐसे पड़ोसी नहीं हैं कि किसी के परिवार के झगड़े में इंटरेस्ट लेंगे। हम लोग आग लगाने वाले लोग नहीं हैं, वो लोग अपना सलट जाएंगे। परिवार का झगड़ा है, चाचा भतीजा का लड़ाई है, उससे बिहार की सियासत पर किसी तरह का कोई असर नहीं पड़ने वाला है। बिहार के नौजवानों का सवाल दरोगा अभ्यर्थियों से का जिस तरीके से छांटा गया, शिक्षकों को छांटा गया, और कोविड जो एक बहुत बड़ा मसला बन करके हमारे सामने आया है और थर्ड फेज आना है, और उसकी तैयारी में जहां लगना था वहां जोड़ तोड़ मंत्री के चक्कर में लगकर के एक बार फिर हमारे देश के नागरिकों को मौत के मुंह में ढकेलने की साजिश हो रही है। इसके खिलाफ हम लोग लड़ रहे हैं। हम लोग तो आने वाले जो थर्ड फेज है, जिसके बारे में डॉक्टर्स ने भी अभी आगाह किया है पूरे देश को क्या आने वाला है, तो हम तो उसकी तैयारी में लगे हैं। हमने अपना पूरा फंड उसके लिए दे दिया है। हमारे फंड का 2 करोड़ रुपये नीतीश कुमार ने खुद काट लिया। जो 1 करोड़ रुपये हमारा बचा था, चूँकि हमें मालूम था कि हमारा 2 करोड़ रुपया ये काटेंगे, लेकिन हमारे क्षेत्र में वो खर्च नहीं करेंगे। हमने सवाल भी किया कि भाई हमारा पैसा हमारे क्षेत्र में खर्च करें,
लेकिन इन्होंने नहीं किया। तो हम अपने 1 करोड़ रुपए को भी हम अपने क्षेत्र के अस्पतालों को डोनेट हमने कर दिया है। तो वहाँ सामान मंगवाना, व्यवस्था करना, हम लोग इसमें लगे हुए हैं, क्योंकि लोगों की जान बचाना जो है हमारे लिए बड़ा मुद्दा है और बड़ी जिम्मेदारी है। बाकी ये सब चलता रहता है। आपने अभी करोड़ों मौत का जिक्र किया, उस पर हम आएंगे, अगला सवाल वही होगा, पर उसके पहले चिराग एक युवा है, आप भी एक युवा है। एक युवा के नज़र से आप क्या देखते हैं, बिहार में या लोजपा में पशुपति पारस हैं या चिराग पासवान, दोनों में कौन सही अभी आपको दिख रहे हैं? हम तो कह रहे हैं कि दोनों गलत हैं। ये क्यों सही गलत पूछा जाता है? पॉलिटिक्स में जवाब यस और नो में नहीं होता है ना, उसकी व्याख्या करनी होती है कि आप किसी चीज़ को क्यों सही और क्यों गलत कह रहे हैं। चिराग जी हनुमान हैं मोदी जी के, इन्होंने खुद कहा था, तो ये उनके हनुमान हैं तो उनको लेके जाएंगे। पर अब बचते हुए दिख रहे हैं इस स्टेटमेंट से। अब तो उनको लग रहा होगा कि अब वहाँ जगह नहीं है, दूसरे जगह बनाना है, तो बचने की कोशिश भी जरूर ही करेंगे। लेकिन ये मैटर नहीं है पॉलिटिक्स का, और मेरे दिलचस्पी का ये विषय नहीं है कि चिराग है कि नहीं है। मेरे दिलचस्पी का ये विषय है कि बिहार में युवाओं का नेतृत्व करने वाले लोग हैं। बिहार में युवाओं के लिए उनके सवालों पर लड़ करके विधानसभा में पहुंचे हुए लोग, हमारे जैसे लोग हैं, तो दावा ठोक कर कहते हैं हम लोग लड़ेंगे बिहार के नौजवानों के लिए। उन्होंने कभी लड़ाई बिहार के नौजवानों के लिए नहीं लड़ी है, उन्होंने कभी रोजगार का इशू मुद्दा नहीं उठाया। नहीं तो आप बता दीजिए, कभी ट्विटर पर लिखा हो कि नहीं बिहार के नौजवानों को रोजगार में। तो जब हमारे लिए उनकी कोई दिलचस्पी हमारी ज़िंदगी नहीं रही है, तो उनकी ज़िंदगी भी हमारे लिए कोई दिलचस्पी का विषय नहीं रखती है। दैनिक भास्कर ने एक बड़ा खुलासा किया था सप्ताह भर पहले कि मौतों के आंकड़ों के साथ बड़ा खिलवाड़ किया है सरकार ने। उसके बाद अचानक जो आंकड़े हैं वो एक दिन में बढ़ भी गए, फिर पूरे देश का रिवीजन हुआ आंकड़ों का। अभी आपने करोड़ों मौत की बात कही। देखिए, मौतें तो करोड़ों में हुई हैं और सरकारें जो है आंकड़ा छुपा रही हैं, ये बात 100% सच है। पूरे देश में तकरीबन 6.5 से 7 लाख गांव हैं, और आप किसी भी गांव का सर्वे करा लीजिए, छोटे से छोटे गांव में पिछले 1.5 महीनों में 10 लोगों से कम मौतें नहीं हुई हैं। हम कह रहे हैं कि मार्च के बाद जितने लोग मरे हैं अप्रैल और मई महीने में, वो सारे लोगों की मौत कोविड की वजह से हुई है। उसको कोविड से के वजह से हुई मौत सरकार को माननी चाहिए, लेकिन सरकार उसको मानने के लिए तैयार नहीं है। हम लोग जिस जिले से आते हैं, बक्सर गंगा नदी के किनारे बसा हुआ है। गंगा नदी के किनारे जो है लोग दाह संस्कार अपने शवों का करते हैं। जनरली वहाँ 25-30 डेड बॉडीज आते हैं, लेकिन इस कोविड के दौर में 100 से 150 लाशें वहाँ जाती थी। इसके अलावा आपने गंगा में बहती हुई लाशों को देखा ही होगा, जो देश भर में जो बहुत चर्चित रही, इंटरनेशनल मीडिया भी जी। तो कंटिन्यू मौतें बहुत बड़ी संख्या में हुई हैं, महानगरों की बात छोड़ दीजिए। तो निश्चित तौर पर 1 करोड़ से 1.5 करोड़ के आसपास देश में मौत हुई है। सरकार आंकड़ों को छुपा रही है। अभी आपने देखा ही, कल ही सुप्रीम कोर्ट में केंद्र सरकार ने एक हलफनामा दायर किया है कि उनके पास मुआवजा देने के पैसे नहीं हैं। अगर सारे लोगों को मुआवजा देना हो तो क्या करेंगे? तो कहीं ना कहीं सरकार अपनी जिम्मेदारियों से भागने के लिए और खुद को बचाने के लिए, क्योंकि जितनी ज़्यादा मौतें दिखाई जाएंगी उतनी ही उनकी असफलता और उतनी ही जो स्वास्थ्य सुविधाओं का जो खोड़ है वो स्पष्ट होगा। इसलिए सरकार जो है मौत के आंकड़ों को छुपाने की कोशिश कर रही है, और ये एक राजनीतिक साजिश है ताकि उनका पर्दाफाश ना हो जाए, इसलिए वो उन आंकड़ों को छुपाना चाहते हैं। पैसों की कमी है केंद्र सरकार के पास, तो फिर 20,000 करोड़ जो सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के लिए आ गया, तो पैसों की कमी कहाँ है? वही तो हम कह रहे हैं कि आप मूर्ति बनवाते हैं 3,000 करोड़ का, आप मंदिर बनवाते हैं कई 100 करोड़ रुपए का, आपका कुंभ का बजट जो है कई 100 करोड़ रुपए हो जाते हैं, है ना। आपके घूमने पर और कपड़े पे कई 1000 करोड़ रुपए आज तक आपने खर्च कर दिए, और आपको लोगों को पुनर्वास के लिए जो मरे हैं फिर से उनकी ज़िंदगी बेहतर हो सके, इसके लिए आपके पास पैसे नहीं है। इस देश में किसके लिए पैसे खर्च किए जा रहे हैं? क्या अंडानी और अंबानी के लोन माफ़ करने के लिए हमारे पैसे हैं? क्या नीरव मोदी, ललित मोदी जैसे लोग जो विदेश भाग रहे हैं, इतने बड़े बड़े भगोड़े और घोटालेबाज हैं, उनको देने के लिए हमारे पास पैसे हैं? आखिर हमारे पैसों का हो क्या रहा है? ये सेंट्रल विस्टा बनाने की आवश्यकता क्या है? लोगों के कब्र पर जो है वो सेंट्रल विस्टा बनाया जा रहा है। तो हम लोग तो स्पष्ट तौर पर बोले कि हमारे कब्र पर जो सेंट्रल विस्टा बनाया जा रहा है उस पर विलंब रोक लगाया जाना चाहिए। और किसी भी घर का मुखिया अगर उसके घर में पैसे नहीं होते तो वो घर में चूना नहीं फिरवाता है, सबसे पहले रोटी की व्यवस्था करवाता है। तो रोटी आप दे नहीं और घर के बाहर चूना फिरवा रहे हैं। बातें स्पष्ट है कि आपकी नीयत में खोट है। आप जनता को उनका अधिकार नहीं देना चाहते हैं, उनका पुनर्वास जो कराने का मसला है उसको आप हल नहीं करना चाहते हैं। तो आपके अंदर वो इच्छा शक्ति नहीं है। ऐसा नहीं है कि पैसा नहीं है, पैसे तो पानी की तरह बहाए जा रहे हैं और लोग देख रहे हैं। इसलिए सरकार की इच्छा शक्ति कमज़ोर है और वह आम नागरिकों के साथ खिलवाड़ कर रही है, उनके परिवार, उनकी ज़िंदगी, उनके मौतों के साथ खिलवाड़ कर रही है। अंतिम सवाल, तेजस्वी यादव फिर गायब हैं, पेपर कटिंग डाल देते हैं ट्विटर पर,
उत्तर प्रदेश शादी में चले जाते हैं अखिलेश यादव के यहाँ, पिताजी के जन्मदिन पर फोटो ट्वीट कर देते हैं, बिहार से वो गायब। आपके नेता हैं, महागठबंधन के नेता। नहीं, देखिए वो गायब नहीं है। नेता जरूरी नहीं है कि किसी स्पेसिफिक जगह पर ही खड़ा रहेगा तो उसको माना जाएगा। नेता जनता के इशू पे कितना सोच रहा है, समझ रहा है, बोल रहा है, ये उसके उपस्थिति और नहीं रहने का प्रमाण होता है। तो तेजस्वी जी लगातार सवाल उठा रहे हैं, कोविड के दौर में भी सरकार से पूछ रहे हैं। दूसरी बात एक ये है कि अभी मोदी मार्का राजनीति कुछ दिन से चली हुई है। मोदी मार्का राजनीति का मतलब ये है कि सवाल सत्ता से मत पूछिए। अब मोदी जी से सवाल नहीं पूछना है, नेहरू जी से पूछना है, या राहुल गांधी से पूछना है, या सोनिया या प्रियंका गांधी से पूछना है। अब मोदी जी से सवाल पूछेगा तो राहुल जी सवाल पूछेंगे। वही मोदी मार्का राजनीति अब बिहार में आ गया है और धीरे धीरे पूरे देश में फैल रहा है। तो नीतीश कुमार के पार्टी के लोग तेजस्वी के बारे में पूछते हैं। हम कह रहे हैं कि एक दौर में तेजस्वी से सवाल पूछना कितना नहीं उचित है। तेजस्वी जी क्यों सवाल का जवाब दें? नीतीश जी सीएम है, अगर तेजस्वी जी सीएम होते, अगर वो यहाँ नहीं होते तब उनसे सवाल पूछा जाता। अभी जिम्मेदारी नीतीश कुमार की है कि वो कोविड के दौर में उन्होंने क्या किया। उनके होने का एक सवाल होता है कि आप क्या करते हैं। तो जब जैसे सवाल नीतीश जी से पूछना चाहिए वो सवाल हम तेजस्वी जी से पूछ रहे हैं, तो सवाल को पलट देना मोदी मार्का राजनीति है। तो ये मोदी मार्का राजनीति बिहार में भी चल रहा है, ये ठीक नहीं है। मैं इस बात को नहीं मानता हूँ। मैं मानता हूँ कि आप नीतीश जी से, उनकी पार्टी के लोगों से सवाल पूछा जाए और उनको पलट करके जवाब नहीं देने के अलावे उनको खुद जो है अपनी क्या उपलब्धि है। क्योंकि सरकार तो खजाने की चाबी आपको हमने दिया है, सत्ता की चाबी आपको मिला है। हाँ, हमें जो जिम्मेदारी मिली है हम सवाल उठा रहे हैं, हम आपका ध्यान आकृष्ट करा रहे हैं कि फलना अस्पताल जर्जर है, फलना अस्पताल में डॉक्टर नहीं है, फलना जगह वेंटिलेटर नहीं है। हम तो अपनी जिम्मेदारी को निभा रहे हैं, लेकिन आप उसको कितना पूरा कर रहे हैं, पूरा करना आपकी जिम्मेदारी है। आप उसको पूरा नहीं कर रहे हैं तो सवाल आपसे होना चाहिए, सवाल तेजस्वी से नहीं बनता है। जी, तो ये अजीत कुशवाहा है जिन्होंने लोजपा की टूट, तेजस्वी का नदारद रहना और इनका दावा है कि करोड़ों मौतें हुई हैं इस कोविड में। साफ तौर से ये कह रहे हैं। आप बने रहिए इनसाइडर लाइव के साथ, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फेसबुक पर अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो इस वीडियो को लाइक करिएगा और शेयर भी जरूर कर दीजिएगा।